हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इनकम और एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट। यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इनकम और एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसकी मीनिंग। सो आज हम आपको बताएंगे एक प्रारूप। देखिए, मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर का प्रारूप बना के रखा है पहले से। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इनकम एक्सपेंडिचर। इससे पहले वाली वीडियो जो हमारा पार्ट 4 है, पार्ट 3 में हमने बताया था डेफिनेशन, मीनिंग, और उससे पहले भी वीडियो बता चुके हैं, पूरे गैर व्यापारिक संस्था के ऊपर ही है। सो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। सो हमारे इसमें दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है एक्सपेंडिचर का, जो लेफ्ट हैंड होता है वो एक्सपेंडिचर होता है, जो राइट हैंड होता है वो इनकम का होता है। ठीक, ये हमारे दो पक्ष होते हैं इसमें। अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर में, आते कौन कौन से आते हैं, यानी कि ऐसी चीजें जो मैंने पहला भी आपको बता चुकी थी, ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही बनाया जाता है, बिल्कुल सेम। यानी कि सारे खर्चे और सारी इनकम को ही दिखाया जाता है। तो जो भी ऑफिस में खर्चे होते हैं वो सारे हम डेबिट में दिखा देते हैं। ठीक, जैसे कि सैलरी, वेजेस, ठीक है, सैलरी वेजेस हो गई है, और आउटस्टैंडिंग है उस पर तो उसे जोड़ देंगे। अगर कोई प्रीपेड है एडवांस में तो उसे घटा देंगे। फिर आता है इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस में प्रीपेड हो गया है तो इंश्योरेंस प्रीपेड को घटा के जो भी अमाउंट होगी बाहर निकाल देंगे। फिर रेंट, रेट एंड टैक्स। रेंट, रेट, टैक्स। अगर रेंट टैक्स जो हमारा खर्चा है तो रेंट और टैक्स को भी डाल दिया। फिर प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और चैरिटी। चैरिटी मतलब होता है दान, हम किसी को दान दे देते हैं तो वो हमारा खर्चा माना जाता है। फिर आता है लीगल एक्सपेंसेस और असेट्स ऑन डेप्रिसिएशन। असेट्स ऑन डेप्रिसिएशन तो पता होगा सबको। असेट्स ऑन डेप्रिसिएशन क्या होता है, यानी कि किसी भी असेट्स में, किसी भी संपत्ति में निरंतर प्रयोग के कारण जो कमी आ जाती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो वो हमारा घाटा होता है, इसलिए हम उसे डेबिट में डाल देते हैं। फिर आता है हमारे इनकम पक्ष। इनकम पक्ष में कौन कौन से सामान आता है, देखिए। सबसे पहले डालते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। कोई भी ऐसा हमारी गैर व्यापारिक संस्था में कोई चंदा आ जाता है तो हम उसे इनकम साइड में डाल देते हैं। ठीक, अगर हमारा कोई करंट ईयर का चंदा होता है तो उसे ऐड कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन में, और अगर कोई लास्ट ईयर का चंदा होता है हमारा तो हम उसे लेस कर देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक, उसके बाद कोई डोनेशन है वो हमें प्राप्त हो गया, रेंट ऑफ ग्राउंड्स प्राप्त हो गया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कोई पुराने न्यूज़पेपर बेच के बिक्री हमने, उससे इनकम आ गई। इनकम फ्रॉम लेक्चर्स, कोई लेक्चर से इनकम आ गई। और लोकल रेंट, सेल ऑफ टिकट और सन्ड्री रिसीव, यानी कि और अधिक रिसीव, अगर किसी से भी रिसीव होता है वो भी इसी में आ जाएगा। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे सरप्लस, और मैंने लिख दिया डिफेक्ट। यानी कि ये क्या होता है, देखिए, अगर हमारी इनकम ज़्यादा आती है और एक्सपेंडिचर कम आते हैं तो नॉर्मल सी बात है, हमें प्रॉफिट हो गया, तो हम उसे किस नाम से दिखाएंगे, तो हम उसे दिखाएंगे सरप्लस के नाम से। सपोज दैट हमारे इनकम का टोटल ज़्यादा है, हमें आंसर तो निकालना पड़ेगा बैलेंस शीट फिगर। इनकम का टोटल ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर का कम है, तो हमारा सरप्लस लिख देंगे, यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट फिगर आंसर आ जाएगा। और सपोज दैट अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, तो क्या करेंगे हम, एक्सपेंडिचर का टोटल करके इनकम साइड हमारी कम है तो यहाँ डेफिसिट दिखा देंगे, यहाँ की कमी हो गई। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, और सरप्लस का मतलब होता है लाभ। इनकम ज्यादा तो लाभ, एक्सपेंडिचर ज्यादा तो कमी। ठीक, तो ये है हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर का प्रारूप जो मैंने आपको बता दिया है, और इससे पहले वाली वीडियो में डेफिनेशन समझाई थी। आज हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो गया। अब एक अकाउंट रह गया, वो होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बताएंगे, फिर हम आपको इसका क्वेश्चन कराएंगे, पूरे फिर इनको क्वेश्चन कराएंगे। सो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।